अब बना लिए हैं, ये हो गया है जलीय, है ना। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या तनुकृत है या जलीय है, दोनों कह सकते हैं। जलीय तब कहेंगे जब ज़्यादा जल हो और कम अम्ल हो, और तनुकृत कब कहते हैं जब ज़्यादा अम्ल हो और कम जल हो, तब हम लोग तनुकृत करते हैं। अब हमें हमेशा प्रयोग के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेने की जरूरी नहीं है, हम लोग इसको तनुकृत कर लिए हैं और तनुकृत अम्ल तैयार हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिएजेंट बोतल। तो हम लोग फ्यूचर यूज के लिए, जब भी हमको फ्यूचर में यूज करना होगा तो हम लोग इसको कर लेते हैं ना। ऐसे हमें इसको सावधानी से हैंडल करना चाहिए, बट यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही कर ले रहे हैं। आप लोग को ऐसे हाथ से ऐसे हैंडल नहीं करना है ना, सबके लिए टोंग का प्रयोग करना है, ठीक है। ये हम लोग रिएजेंट बोतल में इसको रख लिए। अब ये कम खतरनाक हो गया है ना। ये जलीय है या कह सकते हैं कि तनुकृत है, तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था वो ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। अभी इतना जो बच गया है हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। चलिए, तो ये हम लोग क्या कौन सा घोल लिए हैं बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये जो हम लोग लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, है ना जी सर। चलिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या ले लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब दोनों को हम लोग मिला करके और क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो हम लोग दोनों को मिला करके देखते हैं। अब यहाँ पे बताइए, अब जैसे क्षार है तो क्षार को अम्ल में मिलाएंगे या अम्ल को क्षार में मिलाएंगे, तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जलीय ही हो गया है, तब दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस में मिला के देखते हैं, हम लोग NaOH में मिलाते हैं। और मिलाने का यही प्रक्रिया है, आराम आराम से मिलाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ भी एक्जोथर्मिक अभिक्रिया होता है, तो ग्लास हम लोग का बीकर फट सकता है। ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है ना। यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, NaCl सॉल्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा ना। NaOH अब HCl जब करते हैं तो क्या बन जाता है हम लोग का, हाँ NaCl बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे बनता है NaCl कि नहीं, कुछ नज़र आएगा यहाँ पे, धीरे धीरे जमते हुए नज़र आएगा और जल हम लोग को बाहर दिखेगा। ये जो होता है बिल्कुल शुद्ध जल होता है। ये जो जल यहाँ से तैयार होता है ये आश्रित जल जिसको हम लोग कह देते हैं, है ना। ये पीने वाला जल होता है कि नहीं होता है, नहीं, ये पीने वाला नहीं होता है, इसको पीने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग जो जल पीते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल होता है, जो हम लोग के लिए फायदेमंद होता है। देखिए इस तरह से हम लोग देख लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ज़्यादा जल डाल दिए इसमें, अचानक तो भाप निकलने लगा था। देखिए कलर भी गायब हो गया, कलर गायब हो गया कि नहीं NaOH का, है ना। और नीचे यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो रहा है, यहाँ पे जम रहा है और ये जम जाएगा हम लोग का NaCl, है ना। और ऊपर पानी हो गया, हाँ ऊपर H2O, ये जो है फ्रेश जल जो डिस्टिल्ड वाटर, सॉरी पानी हो गया, इसको ऊपर भाप बन, हाँ हाँ ये जल जो है H2O मतलब जल, वो गैस नहीं बना है अभी, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट है अभी, ये जो है गर्म है ना। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, थोड़ा सा हीट यहाँ से निकलता है ना। अब देखिए इसका कलर गायब हो गया, कलर गायब हो गया कि नहीं जी सर। जो हम लोग NaOH का व्हाइट कलर देख रहे थे वो व्हाइट कलर बिल्कुल गायब हो चुका है। ये हम लोग न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हम लोग देखे, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या क्या केमिकल लिए थे बताइए तो, NaOH लिए, है ना। HCl और NaOH को जब हम मिला दिए हैं तो हम लोग का विलयन तैयार हो गया है ना। सबको समझ में आया एक्सपेरिमेंट। इस तरह से विलयन तैयार हो गया है। अब आप लोग इसका देखिए नीचे प्रिसिपिटेशन दिख रहा है हल्का, वो NaCl सॉल्ट है ना, दिख रहा होगा। ऊपर में जो है बिल्कुल जल है ना। जल का घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है, इसलिए ऊपर चला गया। और जो हम लोग का नमक है NaCl है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, तो नीचे हल्का बैठने का प्रयास कर रहा है। और कुछ समय के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, है ना। हालांकि अभी फ्रेश दिख रहा होगा, है ना। सभी बच्चे लोग देख लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाबू यही उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम लोग देख लिए। अगले दिन ऐसे ही हम लोग दूसरे अभिक्रिया का देखेंगे। आप लोग यहाँ पे लैब में सावधानी से इसको हैंडल करके और बनाइएगा।